सभी दर्शकों की कुंडली में गुरु कहीं ना कहीं किसी न किसी भाव में अवश्य बैठे होंगे, लेकिन आपको ये भी देखना होगा कि गुरु चंद्रमा से किस भाव में बैठे हुए हैं, लगन से किस भाव में बैठे हुए हैं। तो जब आप इन दोनों के अकॉर्डिंग जो है फल निकालते हैं तो उस फल में बहुत अंतर आ जाता है। गुरु शुभ ग्रह माने जाते हैं और गुरु को स्त्रियों के लिए अगर देखेंगे तो पति का कारक माना जाता है, बाकी सभी के लिए देखेंगे तो ज्ञान का कारक है, बुद्धि का कारक है। तो गुरु जो देवताओं के गुरु हैं, इनके पास विद्या है, बुद्धि है और सोचने समझने की शक्ति है। साथ ही साथ ये इनका जो निवास होता है ये ब्राह्मणों को इंडिकेट करता है। मंदिरों में, पूज्य स्थानों में गुरु को जो है एक बड़ी पदवी और संज्ञा दी गई है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि जैसे व्हाइट बोर्ड में आप देख रहे हैं कि चंद्रमा और लगन से गुरु का फल आपको अपनी कुंडलियाँ निकालनी है और कुंडलियों के अनुसार मैं ये बताने वाली हूँ कि अगर चंद्रमा से अगर आपको फल देखना है तो कैसे देखेंगे, उसका क्या फल आपको मिलेगा, इस चीज़ की जानकारी मैं आपको देने वाली हूँ। और पर अगर आपकी कुंडलियाँ बनी हुई हैं और अगर आप देख रहे हैं तो आपको एनालाइज करना होगा कि जो मैं बता रही हूँ क्या उस फल में आपको वो सटीकता प्राप्त हो रही है या नहीं हो रही है। तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ज़रूर कमेंट लिख के बताइए कि मैंने जो फल बताए हैं क्या आपको उसकी प्राप्ति हुई है या नहीं हुई है। एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए, जब भी आप किसी भी ग्रह के फल कथन के बारे में जब हम बात करते हैं तो उसमें दृष्टियाँ भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण होती हैं। तो आखिर लग्न से कौन से भाव में आपके गुरु बैठे हुए हैं, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, आप अपनी कुंडलियाँ निकालिए और देखिए जो मैं प्रेडिक्शन करके आपको बता रही हूँ इससे आपको जरूर समझ में आएगा आपको ऐसे फल क्यों प्राप्त हो रहे हैं। शास्त्रों में गुरु के लिए ये कहा गया है कि गुरु जिस भी भाव में बैठते हैं वहाँ पर वे स्थान हानि करते हैं, क्योंकि गुरु इतने भारी ग्रह हैं। जितने भी हमारे नवग्रह हैं, नवग्रह में से सबसे जो भारी ग्रह हैं, इवन बड़े ग्रह भी आप कह सकते हैं, वो गुरु ही कहलाते हैं। तो इसीलिए गुरु किसी भी भाव में बैठते हैं, चाहे वो शुभ होके ही क्यों ना बैठे हों, अपनी राशि में ही बैठे हों, नीच राशि में बैठे हों या उच्च की राशि में बैठे हों, हानि तो उस भाव की अवश्य करते ही करते हैं। कुंडली के जो ये आपके 12 भाव दिखाई दे रहे हैं, आपके पास जिनके पास भी कुंडलियां हैं, इस तरह से पहले भाव को लगन भाव कहा जाता है। फिर ये जो है, और अगर हम देखेंगे तो ये 1, 2 पूरे 12 खाने कुल मिलाकर के होते हैं। आपकी कुंडली में 1 से लेकर के 12 के बीच में कोई भी नंबर यहाँ पर आ सकता है। यहाँ पर सिर्फ मैंने खानों की संख्या बताने के लिए नंबर बताया है और ये भी बताना चाहती हूँ कि चंद्रमा से अगर आपको देखना है तब भी आपको इसी हिसाब से ही देखना पड़ेगा, लगन से भी देखेंगे तब भी आप इसी हिसाब से देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं चंद्रमा के साथ अगर गुरु की युक्ति होती है। चंद्रमा और गुरु, यानी मान लीजिए किसी की मेष लगन की कुंडली है और वहाँ पर गुरु भी विराजमान है और साथ ही साथ अगर चंद्रमा भी विराजमान है। हालांकि गुरु और चंद्रमा दोनों आपस में मिलकर गज केसरी योग का निर्माण अवश्य करते हैं, जिसके शुभ फल जातक को प्राप्त होते हैं। लेकिन ये हमेशा याद रखिए, जिन भी लोगों का गज केसरी योग अगर लगन में बन रहा है, लगन में त्रिकोण में बनना शुभ माना जाता है, लेकिन अगर ये जो आपका केंद्र है, केंद्र में त्रिकोण में अगर गज केसरी योग बन रहा है तो अति उत्तम माना जाता है। लेकिन अगर किसी का भी लगन में चंद्रमा के साथ गुरु अगर है, तो लगन में अगर वहाँ पे गुरु है, चंद्रमा के साथ बैठा हुआ है, ऐसे लोगों के मन में एक अनजाना सा भय बना रहेगा। कारण कुछ भी हो, वो भयकृत अवश्य रहते हैं, उनके अंदर नर्वसनेस रहती है, उनको जो है बहुत जल्दी डर उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। अब कारण उनके कुछ भी हो सकते हैं। क्यों यहाँ पे अगर देखेंगे, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि चंद्रमा मन का कारक होता है, गुरु जीव का कारक है, लेकिन गुरु इतना अधिक भारी है तो जब वो यहाँ पर आकर के लगन में बैठेंगे तो एक तो उस भाव को वो दबाएंगे और जिसके कारण आपके मन में एक अनजाना सा भय बना रहेगा। तो जितने भी लोगों का लगन में अगर गज केसरी योग बन रहा है चंद्रमा के साथ, तब आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके मन में एक अनजाना सा भय किसी भी कारण हमेशा बना रहता है। शुभ फल तो मिलेंगे लेकिन ये भय हमेशा बना रहेगा। उसके बाद मान लीजिए किसी का चंद्रमा जो है, ये चंद्रमा किसी का यहाँ पर है, अब मैं यहाँ पे ही चंद्रमा लिख रही हूँ। तो चंद्रमा से अगर आपके दूसरे भाव में गुरु आ जाते हैं तो, हालांकि ये वाला भाव जो होता है आपकी वाणी का भाव होता है, आपके कुटुंब का भाव होता है, आपके धन का भाव होता है और खासकर यहाँ से मृत्यु भी देखी जाती है।
तो अगर चंद्रमा से दूसरे भाव में अगर यहाँ पर गुरु आ जाते हैं, शास्त्र में बताया गया है, क्योंकि ये धन का भाव है तो ये धनप्रद होते हैं। यहाँ पर बैठ करके गुरु कुछ भी हो, धन तो अवश्य जातक को प्रदान करते ही करते हैं। उसके बाद आ जाता है अगर चंद्रमा से तीसरे गुरु, तो आपको काउंट कैसे करना है, 1 2 3। तो अगर चंद्रमा किसी का लगन में है, और यहाँ पे जरूरी नहीं है कि चंद्रमा आपका लगन में ही हो, चंद्रमा आपका किसी भी भाव में हो सकता है। मान लीजिए किसी का चंद्रमा यहाँ पर है, तो वो अगर उनका गुरु जो है अगर यहाँ पर है, तो वो यहाँ से अगर यहाँ देखेंगे तो उनको समझ में आएगा कि चंद्रमा से गुरु जो है सप्तम भाव में आ गए हैं। तो चंद्रमा कहीं हो सकता है, गुरु कहीं हो सकता है, काउंटिंग आपने वहीं से शुरू करनी है जहाँ पर चंद्रमा है। अगर चंद्रमा और गुरु दोनों साथ हैं तो वो मैंने आपको बता दिया कि ऐसे व्यक्ति को भय हमेशा बना रहता है, एक अनजाना सा भय उसके मन में रहेगा, या किसी भी जगह पर रहो। अब जैसे मैंने कहा कि चंद्रमा से तीसरे अगर आपके कुंडली में गुरु बैठे हुए हैं तो ये कलेश का कारक होते हैं। ये जो भाव है आपकी मान मर्यादा प्रतिष्ठा, इसका भाव माना जाता है। आपका संसार में या आपके परिवार में, आपके समाज में आपकी पोजीशन कैसे रहने वाली है। तो यहाँ पर बैठ के गुरु हमेशा जो है कलेश देते हैं, चाहे वो लोगों के साथ हो, चाहे वो परिवार के साथ हो, चाहे वो समाज के साथ हो, कारण कुछ भी हो, लेकिन यहाँ बैठा गुरु और अपने भाई बहन ही क्यों ना हो, खासकर छोटे भाई बहनों के साथ जो है इनका मनमुटाव अक्सर बना ही रहता है। अब आ जाता है अगर चंद्रमा से चौथे यहाँ पर जो है गुरु अगर आकर के बैठे हैं, ये आपकी माता का कारक होता है, आपके घर का कुटुंब का कारक होता है। तो यहाँ पर जब भी बैठते हैं गुरु, तो यहाँ पर बैठ के वो धन का नाश करते हैं। तो यहाँ पर बैठा हुआ गुरु कुछ भी हो, एक तो माता को ये जरूर होगी कि आपकी जो माता होगी वो जरूर ज्ञानी होगी, उनकी नॉलेज बहुत अच्छी होगी, चाहे वो किसी भी विषय में हो, चाहे वो धार्मिक विषय में हो, चाहे वो पढ़ाई लिखाई में हो, लेकिन माता होगी ज्ञानी। लेकिन यहाँ पर बैठ करके गुरु हमेशा धन का नुकसान अवश्य करते हैं। तो ऐसे लोगों को कुटुंब में का जो धन होता है, ऐसे लोगों को उस धन का नुकसान अवश्य देखने को मिलता है। अब आ जाता है अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा से 5वें भाव में गुरु आकर के बैठे हैं, तो 5वां भाव हालांकि ये आपकी जो है उच्च शिक्षा का भाव होता है, आपके पेट का भाव होता है, और ये आपको जो है संतान का भाव भी यही 5वां भाव माना जाता है। यहाँ पे शास्त्रों में कहा गया है कि जब भी गुरु चंद्रमा से यहाँ पर बैठा हुआ है तो ये आपके लिए जो है उतना शुभकारी नहीं माना जाता, उतना सौख्य शब्द का प्रयोग किया गया है कि उतना अच्छा जो है, जो सुख का जो कारक है वो वहाँ पर नहीं माना जाता है। क्योंकि यहाँ पर बैठ करके वो, या अगर आपके यहाँ एक तो ऐसे लोगों को बताया गया है कि संतान उत्पन्न होने में मुश्किल अवश्य होती है, किसी न किसी से तरीके से अगर संतान उत्पन्न हो जाती है, और खासकर अगर पहली संतान आपकी पुत्र होती है, तो पुत्र होने पर जो भी पहला पुत्र होगा वो उसकी आपके साथ उसका सुख आपको प्राप्त नहीं होगा, उसकी नहीं बनेगी, वो किसी न किसी तरीके से आप कह सकते हैं एक तरह से वो नालायक निकलेगा। जो आपके मन में अरमान थे वो सब कुछ पूरे होने वाले नहीं हैं अगर वो पुत्र जीवित रह जाता है। तो तीसरा यहाँ पे ये भी कहा गया है कि जो भी अगर जो ऐसे व्यक्तियों को संतान से मोह होता है, लेकिन उनको विमुख होना पड़ता ही पड़ता है। अभी जैसे अगर आप राजा दशरथ को देखेंगे तो राजा दशरथ के जो सबसे बड़े पुत्र राम थे, तो राम उनको बहुत अधिक प्रिय थे, लेकिन राम जब वनवास चले जाते हैं, क्योंकि राजा दशरथ का भी 5वें भाव में उच्च का गुरु था, और उनको अंततः अपने पुत्र से जो है जब वो विमुख हो जाते हैं तो फिर वो मृत्यु प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ पर संतान के बारे में कहा गया है, उच्च शिक्षा के बारे में कहा गया है, तो उससे जो है उनको संतान सुख के बारे में ज़्यादातर यहाँ पर देखा जाएगा। और उच्च शिक्षा के लिए हाँ, अगर वो पढ़ने के लिए अगर वो सोचेंगे जिस व्यक्ति का यहाँ पर है उसको उच्च शिक्षा अवश्य प्राप्त होगी, लेकिन संतान का कारक गुरु है तो वो उसमें जरूर आपको कुछ ना कुछ मुश्किल प्राप्त हो सकती है। फिर आ जाता है छठा भाव, चंद्रमा से छठे अगर यहाँ पे गुरु आपका विराजमान है तो कहा जाता है शोकप्रद, मतलब दुख प्रदान करने वाला। छठे भाव में जिसका भी गुरु होता है यहाँ पर बैठ करके वो आपको दुख ही कष्ट ज़्यादा अधिक प्रदान करने वाले हैं। अब यहाँ पर देखा जाए तो आपको शत्रुओं से कष्ट होगा,
कर्जों से कष्ट होगा। और यहाँ पर बैठ के गुरु जो है एक लंबी बीमारी देते हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा वो लीवर के कारक होते हैं, तो आपको लीवर से संबंधित कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स वहाँ पर हो सकती हैं। तो और जो भी कष्ट आपको होगा वो लंबा चलने वाला होगा, बशर्ते आपको सिर्फ ये देखना है कि गुरु कौन सी राशि में बैठे हैं। अगर गुरु स्थिर राशि में बैठे हुए हैं तो वो जो रोग होगा वो बहुत लंबा चलेगा, पर वो छूटने वाला नहीं होता है। अभी जैसे किसी को डायबिटीज़ हो गई है तो वो डायबिटीज़ अंत तक ही रहेगी, वो ख़त्म नहीं होने वाली है। हाँ, अगर वहीं पर वो चर राशि में बैठी है या द्विस्वभाव की राशि में अगर गुरु बैठे हुए हैं, तब यहाँ पर कह सकते हैं कि वो जो रोग है जो आपको हुआ यहाँ पर बैठ के गुरु देंगे, उस रोग में एक समय के बाद जो है वो रोग समाप्त हो जाएगा, लेकिन वो फिर भी रोग जो है लंबा चलेगा, फिर उसकी समाप्ति होगी। तो यहाँ पर बैठ करके जरूर, एक तो मामा पक्ष वगैरह से आपको कुछ भी लाभ नहीं मिलने वाला होता है, दुश्मनी ज़्यादा होती है। साथ ही साथ जो है रोग, कर्जा, इन सब से भी आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। दुश्मनों के लिए बेशक वो शत्रु हंता है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ इस प्रकार से आपको दुख तो अवश्य प्राप्त होगा, चाहे वो किसी भी कारण का दुख क्यों ना हो। उसके बाद आ जाता है सप्तम भाव। अगर सप्तम भाव में चंद्रमा यहाँ पर आकर के बैठे हुए हैं तो शास्त्रों में कहा गया है, यहाँ पर जब भी गुरु यहाँ पर अगर आकर के बैठे हुए हैं, चंद्रमा से सप्तम में हैं, तो यहाँ पर बैठा हुआ गुरु आपको मान सम्मान प्रदान करने वाला होता है। आपको मान सम्मान की प्राप्ति होती है। और खासकर अगर देखा जाए तो अगर महिला है तो महिला के लिए पुरुष जो है पति का कारक होता है, और फिर व्यापार का भी हिस्सा यहाँ से ही स्थान यहाँ से देखा जाता है। आपकी पत्नी या पति कैसा होगा, विवाह कैसा होगा, वो सब यहाँ से देखा जाता है। तो यहाँ पर बैठे हुए गुरु जो है हमेशा मान सम्मान अवश्य प्रदान करते हैं, लेकिन ये जरूर है कि थोड़ा यहाँ पर बैठ करके गुरु जो है, चाहे वो आपकी वाइफ हो या आपके हस्बैंड हो, उसमें जो है वो जिद्दीपन ला देते हैं, और जिद के कारण जो है फिर यहाँ पे अनबन और टकरार होनी शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर बैठ करके पारिवारिक सुख में बेशक थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन फिर भी जिस भी व्यक्ति के सप्तम भाव में गुरु बैठा हुआ है, अगर उसके ऊपर 2 या 2 से अधिक शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है तो वो जो बुरा प्रभाव है वो कम हो जाता है। लेकिन यहाँ पर बैठ करके जातक को मान सम्मान प्रसिद्धि अवश्य प्राप्त होती है। अब आ जाता है कि जिस भी जातक का जो गुरु है वो अष्टम भाव में आके बैठा हुआ है। अष्टम भाव में अगर आप देखेंगे, एक तो ये मंगल की राशि होती है, मंगल का घर माना जाता है, मंगल अग्नि का कारक है। तो यहाँ पर बैठ करके अष्टम भाव में गुरु हमेशा रोग देता है, और खासकर अगर वो यहाँ पर मंगल के साथ मंगल की राशि में ही अगर गुरु आकर के बैठ जाता है तो देखा जाता है ऐसे लोगों को बवासीर या पाइल्स जिसको कहते हैं, इसकी संभावना बहुत अधिक होती है, क्योंकि जो मंगल है वो अग्नि का कारक है, जिसके कारण, और गुरु रोग का कारक बन जाएगा। अष्टम भाव रोग का कारक है, लेकिन ये प्रॉब्लम तो होगी ही होगी। मृत्यु का भाव भी ये देखा जाता है। तो यहाँ पर भी कहा गया है कि अगर ऐसे व्यक्ति को ग्रह अगर पॉजिटिव नहीं चल रहे हैं तो ये गुरु उनके लिए मार्गेश भी बन सकता है, और आपकी मृत्यु भी आपको गुरु के कारण ही हो जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पर बैठ के कि गुरु जो है, जैसे मैंने आपको कहा है कि गुप्त रोग भी देगा और गुप्त ज्ञान भी देगा। अगर ज्ञान के मामले में बात आ जाए तो आपको बहुत सारे ऐसे गुप्त ज्ञान के बारे में पता चलेगा, या कहीं ना कहीं से आपको सीखने को वो चीज़ें गुप्त विद्या अवश्य यहाँ पे प्राप्त होगी, गुप्त धन भी आपको प्राप्त होगा। लेकिन बीमारी का सिलसिला अगर देखा जाए तो यहाँ पे रोग जो है जरूर आपको प्राप्त होने वाला होता है, और यहाँ रोग अवश्य गुरु देते हैं। अब आपको अगर कुंडली में गुरु सही नहीं है तो जैसे मैंने कहा है, विष्णु जी गुरु के देवता माने जाते हैं, तो आप विष्णु जी के पैर पकड़िए, उनकी आराधना कीजिए, एकादशी का व्रत करिए, इससे जरूर आपको फायदा होगा। अब आ जाता है 9th हाउस। अगर जिस भी व्यक्ति के 9th हाउस में गुरु बैठा हुआ है, 9th हाउस जो है शुभ त्रिकोण माना जाता है, और ये 1, 2, 3 ये 3 भावों को हम त्रिकोण भी कहते हैं। तो जो सबसे पहला, जो सबसे ज़्यादा शुभ है, जिसमें सबसे ज़्यादा अधिक पावर है, वो 9th भाव में मानी जाती है, क्योंकि ये पिता का स्थान भी होता है, देवताओं का स्थान भी होता है, अध्यात्म का स्थान भी होता है, और आपका भाग्य भाव भी होता है। तो यहाँ पर बैठ करके गुरु हमेशा सुख तो प्रदान करते हैं। ऐसे जातक को सुख तो मिलेगा, लेकिन साथ ही साथ ऐसे जातक को जो है पिता को जो है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स लगी रहती हैं, पिता की हेल्थ में कोई ना कोई हेल्थ इशू बना रहता है। तो ये जरूर इस उस जातक की कुंडली में अगर यहाँ पर बैठा हुआ है तो पिता को जरूर कोई ना कोई इशू होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर बैठा हुआ गुरु भाग्य का साथ अवश्य आपको दिलवाएगा, और भाग्य का साथ मिलता है। और बहुत सारे आप जो हैं धार्मिक बड़े बड़े स्थलों पर जाते हैं, ऐसे व्यक्ति ज्ञानी होते हैं और अध्यात्म से भी जुड़े हुए ऐसे लोग रहते हैं।
उसके बाद आ जाता है जिस भी जातक के दसम भाव में अगर गुरु विराजमान है, तो जब भी दसम भाव में गुरु होता है तो ये आपका कार्य क्षेत्र का भाव होता है। तो यहाँ पर बैठ करके जो गुरु है ये दैन्यप्रद माने जाते हैं, यानी दीनता, दुखी यहाँ पर, और दुख किसी से आपको आपकी जॉब से सेटिस्फेक्शन नहीं होता है। तो यहाँ पर आपको दुख आपके कार्य क्षेत्र से ही प्राप्त होता है। आप कोई भी काम कर लेंगे, आपको कोई भी ऊंची से ऊंची पदवी क्यों ना दे दी जाए, आपको राजा भी बना दिया जाए, फिर भी आपको उस पदवी पर बैठकर काम करने की जो सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए वो कभी नहीं होगी। जिसका भी दसम में गुरु है, ऐसे लोगों को जॉब सेटिस्फेक्शन कभी जिंदगी में प्राप्त होता ही नहीं है, वो हमेशा जॉब में दुखी ही रहने वाले होते हैं। अब आ जाता है जिसका गुरु अगर 11वें भाव में आकर के बैठा हुआ है। 11वां भाव शास्त्रों में हालांकि ये जो है दुख का भाव, उपचय का भाव माना जाता है, लेकिन ये लाभ का भाव भी होता है। तो यहाँ पर जब भी गुरु आते हैं तो ये आपको लाभप्रद होते हैं, लाभ प्रदान करने वाले होते हैं। तो जिन भी लोगों का गुरु 11वें भाव में बैठा हुआ है उनको लाभ तो अवश्य मिलने वाला है, और धन संबंधी लाभ इनको अवश्य प्राप्त होता ही होता है, या जो भी वो कार्य करेंगे उसमें आपको लाभ प्राप्त होंगे। जो गुरु से जुड़े हुए कार्य हैं, अगर आप उस प्रकार के कार्य करेंगे उसमें आपको ज़्यादा सफलता प्राप्त होगी। उसके बाद आ जाता है 12वां भाव। 12वां भाव जो है, अगर आप यहाँ पर आपका गुरु बैठा हुआ है आपकी कुंडली में, तो यहाँ बैठा हुआ गुरु पीड़ा प्रदान करता है। छोटी बड़ी जो यात्राएं हैं, 7 समुद्र पार की यात्राएं हैं, आपका जो सैया सुख है, ये सब चीज़ें और जो खर्चे हैं, छोटे बड़े जैसे भी खर्चे हैं, वो आपके इस भाव से देखे जाते हैं। आपकी जो दाहिनी आँख है वो भी इसी भाव से देखी जाती है। तो चाहे आपको आँख से संबंधित ही पीड़ा क्यों ना हो, कान से संबंधित ही कुछ इशू क्यों ना हो, तो यहाँ पर बैठ करके गुरु जो है पीड़ा अवश्य देंगे। आपकी जो भी छोटी बड़ी जो यात्राएं होंगी, वो यात्राएं तो जरूर हो सकती हैं कि सही हो, शुभ हो, लेकिन फिर भी उन यात्राओं में अड़चनें अवश्य आएंगी। तो यात्रा में भी आपको परेशानी होगी। बेशक आगे चल के उस यात्रा, जिस पर्पज से आप यात्रा करने किया है आपने, या किसी से मीटिंग के लिए मिलने के लिए गए हैं, वो मीटिंग में सफलता मिल जाएगी, लेकिन जब आप जा रहे हैं तो यात्रा सुखद नहीं होने वाली है। खर्चे आपको बैठ के यहाँ बहुत करवाएंगे, लेकिन खर्चे जो होंगे वो आपके जेन्युइन होंगे। तो यहाँ पर बैठ करके पीड़ा, किसी तरह से कोई भी तरह की जो पीड़ा होती है जिससे आपको दुख हो, तो यहाँ पर बैठ के गुरु जो है पीड़ा अवश्य पहुंचाते हैं। तो ये मैंने अभी आपको बताया है कि अगर आप चंद्रमा से अगर आप देखते हैं, मान लीजिए किसी का चंद्रमा अष्टम भाव में बैठा हुआ है और जो गुरु है वो आपके चौथे भाव में है, तो आपको क्या देखना है, तो आपको कैसे काउंट करना है। जरूरी नहीं है कि सबका चंद्रमा लगन में ही हो, तो आप यहाँ से काउंट करेंगे। इधर चंद्रमा है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ से आपके गुरु जो है नवम भाव में आ गए। तो नवम भाव में, जैसे मैंने कहा है कि नवम भाव में बैठा हुआ गुरु हमेशा सुख प्रदान करने वाला होता है, सुख की प्राप्ति होती है, भाग्य का साथ होता है, लेकिन पिता को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो इस तरह से जो है आपको अपनी कुंडली में यही देखना है चंद्रमा किधर है, और फिर चंद्रमा के बाद गुरु की जो है आपको काउंटिंग करनी है, और जो मैंने बताया है उस हिसाब से समझिए, और फिर कमेंट में प्लीज़ ज़रूर लिखिए कि आप तो ये चीज़ें ऐसी हुई हैं या नहीं हुई हैं। और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक उसको ज़रूर करिए, क्योंकि अगर आप वीडियो लाइक करते हैं तो ये वीडियो जो है अन्य लोगों तक भी यूट्यूब पहुंचाता है, जो ज्ञानवर्धक जानकारी है वो अन्य लोगों तक भी जाती है। तो आज यहीं तक। इति शुभम, नमस्कार।